तो यहाँ पे अगर हम लोग संधि देखना शुरू करें तो यहाँ पे क्या है, समधन योग, पौ धन अक, है ना, समयोग। तो ये क्या बन जा रहा है, समधन योग क्या बना रहा है आपका, संयोग। पौ धन अक क्या बना रहा है आपका, पावक, है ना, औ धन अक। तो ये औ और अ मिलके क्या बन जाता है आपका, देख सकते हो, औ धन अ क्या बन जाएगा आपका, व, है ना, प व, है ना, पावक। आव बना रहा है ये, आव, है ना, पावक। प पे क्या है, अ की मात्रा ना, औ धन अक, तो क्या बना रहा है, आव, है ना। तो यहाँ पे पावक हो गया और ये क्या हो गया, समधन योग, संयोग। ये कौन सी संधि हो रही है, तो ये व्यंजन हो रही है, और ये कौन सी हो रही है, स्वर संधि। अब आते हैं निराहार। तो निराहार में क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे निराहार के लिए क्या करेंगे, निह, है ना, संधि। तो जब निह धन आहार कर दोगे, ऐसा वाला निह धन आहार, तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, विसर्ग संधि। और रत्न धन आकर, तो रत्नाकर, तो ये कौन सी संधि हो जा रही है, स्वर संधि। ठीक है, ये जब ऐसा कुछ निह लग गया है ना, ऐसे आगे कुछ दो बिंदी जैसे लग गया, तो वो हमेशा कौन सी संधि में जाएगा, विसर्ग में। और जब रत्न, देखो यहाँ पे अ और यहाँ पे आ, जब दोनों जगह अ और आ, मतलब ऐसे स्वर्ग, स्वर की, स्वर जानते हो ना आप लोग, हिंदी के स्वर क्या होते हैं, अ आ इ ई, है ना। तो अगर किन्हीं दो शब्दों में जोड़ हो रहा है, लेकिन उनके जो एक का अंत और एक का शुरुआत अगर दोनों ही स्वर हैं, तो उसको कौन सी संधि कहेंगे आप, स्वर संधि। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य, तो यहाँ पे अ और यहाँ पे उ, तो ये भी किस प्रकार की संधि होनी चाहिए, स्वर संधि। देखो पहले संधि देख लो कैसा हो रहा है, स्वर संधि। और बाकी सूर्य धन उदय, तो आप सूर्योदय तो कह ही दोगे, है ना। सत्य, यहाँ पे अ और ई, तो ये भी कौन सी संधि होनी चाहिए, स्वर संधि होनी चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इसका बनेगा क्या, सत्येंद्र बन जाएगा। देखिए ये भी क्या दिखा है, स्वर संधि। जैसे मैंने आपको समझाया, भानु उ धन उ, तो भानुदय, और संधि कौन सी, स्वर। दुर्लभ, दुह धन लभ। समझ आ रहा है। ऐसे आप 10 20 30 40 प्रैक्टिस कर लेंगे ना, बस आपके लिए एग्जाम के लिए अनफ हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। आगे चलिए। तो ये देखिए, दुर्लभ, दुर्लभ का क्या हो जाएगा आपका, दुह धन लभ। तो क्या बन जाएगा आपका, ये देखिए आप दो बिंदु आ गए यहाँ पे, तो आपका कौन सा संधि बन रहा है, विसर्ग संधि। क्लियर है क्या आप सभी को, है ना। अरे ये कर लिए, दुर्लभ वाला कर लिए। देवधन इंद्र। अब यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिए, अगर देवधन इंद्र की बात हो रही है, तो अधन ई हो रहा है, तो फिर से, है ना। देव में देखो कौन सा लास्ट में अ, और इसके शुरुआत में क्या है, ई, तो कौन सी संधि बन रही है, स्वर। और देवधन इंद्र क्या हो जाएगा, देवेंद्र, क्या बन जाएगा, इसका मतलब वो आधन ई जुड़ के क्या बनाता है, ए बनाता है ना। देवेंद्र, राम, अ और यहाँ पर भी है, तो ये भी कौन सी संधि होनी चाहिए, स्वर संधि। सबसे पहले संधि भरिए, तो कौन सी संधि हो रही है, स्वर संधि। समझ रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, रामावतार। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों। आगे चलिए, समालोचक, सम धन आलोचक, है ना, समालोचक होना चाहिए था, यहाँ पे लज जक है। ठीक है, समधन आलोचक। यहाँ पे भी देखिए अ और आ, तो ये कौन सी संधि हो रही है, स्वर संधि। निर्लज, देखिए निर्लज, तो आप जब भी ऐसा कुछ आता है निर्लज, तो जब आधा आधा शब्द आता है, तो उसका जब भी हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, तो निह धन क्या कर देंगे, लज, ऐसा कर देंगे। तो यहाँ पे आपको कौन सा संधि दिखनी जाएगी, विसर्ग संधि। क्लियर हुई बात है मेरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, नदीश, बच्चों क्या दिख रहा है, नदीश। तो नदीश के लिए क्या है, नदी धन ईश। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे कौन सी बड़ी की मात्रा है, और यहाँ पे क्या है, छोटी की मात्रा है ना। ऐसा लग रहा है ना, ईश, है ना, नदी धन ईश। तो ये भी कौन सी संधि बनी, स्वर संधि। सबको दिख रहा है, ज्यादातर आपकी संधियां कौन सी हो रही है, स्वर संधि। और यहाँ पे देखिए, निह धन चय, तो क्या हो जाएगा, ये निश्चय। तो ये निश्चय हो जाएगा, और संधि कौन सी हो रही है, विसर्ग। ठीक है, कौन सी संधि हो रही है बच्चा, विसर्ग। क्लियर हुई बातें। आगे चलिए, आगे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, मनो अनुकूल, है ना। तो आप पढ़ सकते हो उसे, मनोनुकूल का क्या हो गया, मनः धन अनुकूल। तो आपको जरा इसका संधि विच्छेद करना आना चाहिए, मनोनुकूल, क्योंकि आपको संधि विच्छेद पूछेगा 10वीं में, इतना टफ तो पूछेगा नहीं। आप इतने शब्द प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एक दो इसमें से आ ही जाएंगे।
मनः धन अनुकूल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे क्या बनेगा आपका विसर्ग। निरूपाय, निह धन उपाय, तो ये भी कौन सा बन गया विसर्ग। ठीक है, सीमा अंत आ और अ, तो स्वर बनना चाहिए, देखो स्वर संधि और सीमांत हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा सीमांत। जगत छाया, तो यहाँ पे देखो जब आधा वर्ड आता है तो जगत है ना, जगत धन, तो त के नीचे हलंत है ना, जगत धन छाया, समझ आ रहा है, जगत धन छाया। तो ये कैसे, देखो यहाँ पे देखो त है लास्ट में, यहाँ छ है लास्ट में शुरुआत में, तो जब व्यंजनों का जोड़ हो तो वो जोड़ क्या कहलाएगा व्यंजन संधि, और जब स्वरों का जोड़ हो तो क्या कहलाएगा स्वर संधि। क्लियर है एकदम, समझ आ रहा है। अब आगे चलिए, तो यहाँ पे रामानंद है तो इसका क्या कर देंगे रामधन आनंद। तो देखिए राम अ और यहाँ पे आ, तो आ क्या बनाएगा आपका स्वर संधि बनाएगा कि विसर्ग संधि बनाएगा कि व्यंजन संधि बनाएगा, तो आंसर है स्वर संधि बनाएगा, समझ आ रहा है बेटा। और प्रत्यार्पण, प्रतिधन, प्रतिधन अर्पण, प्रतिधन अर्पण किया तो क्या बनाया फिर से एक बार स्वर संधि। चंद्रोदय, चंद्रोदय, तो चंद्रधन, चंद्र अ धन उदय, फिर से एक बारी देखो उ और यहाँ पे अ है ना, चंद्र उधन अ, तो ये क्या उधन अधन उ क्या बना रहा है आपको, मतलब अगर इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा ओ। ऐसा अगर आप देखोगे तो आपको मैं सूत्र दे दूंगा कि कितने प्रकार के सूत्र होते हैं, मतलब अधन उ करने पे क्या आएगा, अधन ई करने पे क्या आएगा, अधन ओ करने पे क्या आएगा, ऐसा सूत्र होता है इसका। ठीक है, और उस प्रकार से करने पे आपको संधि विच्छेद बहुत अच्छे तरीके से आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है चंद्रोदय है ना, चंद्रोदय का क्या हो रहा है चंद्रधन उदय, तो क्या हुआ ये स्वर संधि। स्वागतम का क्या हुआ सुधन, तो यहाँ पे देखो उ प्लस आ है ना, उ प्लस आ है ना, अभी तुम लोग गाना मत गाने लगना है ना, टुमा मामा है ना, स्वागतम तो ये कौन सी संधि हुई स्वर संधि, समझे कि नहीं, बहुत आसान है कि नहीं है ना। अब समझ में आ रहा है हिंदी कितनी आसान है, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो ये इतनी कठिन होती है कि नंबर तुम्हारा कट जाता है। संधि पे कितने लोगों को नंबर मिला, बहुत कम लोगों को नंबर मिला है ना। आगे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए सज्जन, सज्जन ज आधा हुआ यहाँ पे ज, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे सत है ना, सत त पे अलंत और यहाँ पे जन। तो पहली बात तो देखो यहाँ पे ये फिर से एक बार व्यंजन संधि बनाना है ना। और नमस्ते, तो तुम लोग तो रोज नमस्ते करते हो, तो नमः धन नमः, ये विसर्ग, जैसे ही दो बिंदी मिली तो आपको क्या मिल जाता है सर्ग, नमः धनते, तो क्या हो गया विसर्ग संधि। हाँ नमा, जब ये आधा जुड़ता है ना तो यहाँ पे ये जो आधा विसर्ग होता है ना, तो उससे ही हमारा सब आधा सब कुछ नहीं, नमा धनते बन के मिला के जोड़ के बनते हैं नमस्ते, तो विसर्ग संधि। ठीक है, यत धन अपि, तो यहाँ पे आधा त और अ जब जुड़ता है तो बनाता है द। ठीक है द, तो यहाँ पे देखो आधा द यद्यपि बना, और ये कौन सा जोड़ है, तो ये है व्यंजन संधि। दुह धन साहस, तो यहाँ पे विसर्ग संधि, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, स्वर संधि लिख कर दिया है दुस्साहस, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए विसर्ग संधि, तो ये गड़बड़ है। चलिए आगे देख, महाधन आत्मा, महाधन आत्मा, तो आ और आ तो कौन सी संधि स्वर संधि, देख रहे हो ना, आ धन आ तो स्वर संधि, अन धन आ, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है देखो आधा मतलब व्यंजन है एक तरीके का, यहाँ पे न आधा न, लेकिन यहाँ पर भी अ आपको बोध हो रहा है और अधन आ हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये कौन सी संधि जाएगी स्वर। अब महाधन आत्मा, तो आधन आ क्या हो जाता है आ ही होता है। ठीक है, अधन आ, तो यहाँ महात्मा ही हुआ, और क्या लिखा है यहाँ पे अनाधन आसक्त, तो ये क्या हो गया आपका अनासक्त, क्या हो गया बेटा अनासक्त, किसी काम को ना कर सकने योग्य उसे कहते हैं अनासक्त। आगे बढ़िए, उत्कृष्ट में क्या हो जाएगा बेटा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट में क्या हो जाएगा उत धन कृष्ट, तो यहाँ पे त क्या है आपका देख लीजिए, आपका त क्या है और क क्या है, ये दोनों ही जो है व्यंजन है, इसलिए ये कौन सी संधि हो रही है, पहली बात तो व्यंजन हो रही है, और आधा त है ना यहाँ पर, और क पे भी जुड़े तो उत्कृष्ट ऐसे लिख लिया पूरा आपने, और ये हो गई संधि आपकी व्यंजन। सूर्योदय, आपने पहले भी इसका देखा था, क्या देखा था सूर्य धन उदय, तो ये क्या बन गया आपका कुलदीप, क्या हो गया कनवा अनुआ फतवा रख के बैठा है स्वर संधि। अगर आप लोगों से नहीं हो पाएगा तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सीट्स है कराने के लिए।
आप घर पे जाइए करिए, जो नहीं होगा फिर उसको देख लेंगे किसी दिन, या फिर मैं ऐसे ऑनलाइन आधा घंटा कभी बिठा लूंगा, घर पे बैठ जाना मोबाइल ले लेके। हो गया यहाँ तक? स्वागत कर लें? हाँ बेटे। हाँ हाँ हाँ, स्वागत का आपने देखा, पहले भी आपको आया था वर्ड, तो आपने लिखा था वहां पे सुधन आगत, है ना, वहां पे स्वागतम था लेकिन, है ना, सुधन आगत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो स्वर संधि। ठीक है, दिग्गज, तो दिग्गज का क्या हो रहा है, दिक, दिक धन गज, तो ये कौन सा हो रहा है, व्यंजन संधि, समझे कि नहीं। दू धन लब, तो दुर्लभ, है ना, वैसर्ग संधि। भानुदय, तो यहाँ पे भानु धन उदय, तो कौन सा संधि, स्वर संधि, समझ रहे हो कि नहीं। ये देख लीजिए, ऐसे ही आप कितना 20 30 40 प्रैक्टिस कर लिए, बहुत हो जाएगा आपके। अब यहाँ पे देखो, अभ्युदय, तथा, तथा धन ए, यानी तथा धन ए, तो पहली बात तो ये स्वर संधि हो रहा है, आ और ए, तो स्वर संधि। अभ्युदय, तो अभिधन उदय, स्वर संधि। भोजन धन आलय, अधन आ, स्वर संधि। दुष्प्रचार, दुधन प्रचार, विसर्ग संधि। निसंदेह, निसंदेह क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि, समझे कि नहीं। आगे बढ़े, हेलो। दिग्धन अंबर, दिगंबर, है ना, दिग्धन अंबर, दिगंबर, और ये कौन सी संधि, स्वर संधि। सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त, फिर से स्वर संधि। भावधन अर्थ, क्या हो जाएगा, भावार्थ, स्वर संधि। रत्न धन आकर, क्या हो जाएगा, स्वर संधि, समझ रहे हैं सारे। आगे बढ़िए, अनधन आसक्त, अनधन आसक्त, क्या हो जाएगा, अनासक्त, ये कौन सी संधि, स्वर संधि। अंतर चेतना, अतः अंतः धन चेतना, तो अंतर चेतना कौन सी संधि, विसर्ग संधि, समझे कि नहीं। तो ये सारी विसर्ग संधि हो रही हैं। आगे बढ़िए, आगे का प्रश्न लो। संधि विच्छेद में फिर से, दुधन लभ, क्या हो रहा है आपका, दुर्लभ। महाधन आत्मा, क्या हो जाएगा आपका, महात्मा, तो ये विसर्ग संधि, ये स्वर संधि। दुधन दिन, तो दुर्दिन, है ना, तो कौन सी संधि, विसर्ग संधि। अधिकांश, अधिक धन अंश, अधिक धन अंश, कौन सा हो जाएगा, अधिकांश, तो यहाँ पे कौन सी संधि, स्वर संधि। समझ आ रहा है सबको, इज इट क्लियर, ओके। यहाँ देखो, प्रत्येक, प्रतिधन एक, कौन सी संधि, स्वर संधि। सतजन, सज्जन का पहले भी आया था ना, सत धन जन, कौन सी संधि, व्यंजन संधि, है ना। यहाँ पर देखो, है ना, सत धन जन, तो ये भी क्या हो जाएगा, सज्जन, और कौन सी संधि, व्यंजन संधि। उद्धार, उद्धार का क्या, उत धन हार, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। समझ आ रहा है क्या, आगे चलो। जल धन आशय, जलाशय, है ना, कौन सी संधि, स्वर संधि। अतिधन उक्ति, अतिशयोक्ति, या यहाँ पे अत्योक्ति लिखा है, अतिधन उक्ति, अत्योक्ति, है ना। आधा ती धन उ, क्या बनाता है, क्यों बना दिया, ठीक है, अति धन उक्ति क्यों, तो कौन सी संधि, स्वर संधि। निधन धन, निर्धन, नवधन उदय, नवोदय, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि। आसान, तुम कर पा रहे हो ना खुद से। आगे चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, हाँ, निधन भय, निर्भय, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। प्रतिधन एक, प्रत्येक, कौन सी संधि, स्वर संधि। परोपकार, परधन उपकार, कौन सी संधि, स्वर संधि। सदाचार, सदधन, सदधन आचार, है ना, सदाचार का सदधन आचार, देखते हैं। सदधन आचार, स्वर संधि, ठीक है। परोपकार का परधन उपकार, सदाचार का सदधन आचार, स्वर संधि। नमः धनते, नमस्ते, स्वर विसर्ग संधि। दिग्गज,
दिग धन गज, दिग धन गज, व्यंजन संधि यथार्थ, यथा धन अर्थ, स्वर संधि स्वाभिमान, स्वधन अभिमान, स्वर संधि जगन्नाथ, जगत धन नाथ, व्यंजन संधि विद्यालय, विद्याधन आलय, स्वर संधि चरितार्थ, चरित धन अर्थ, स्वर संधि निराकार, निहधन आकार, विसर्ग संधि परमानंद, परम धन आनंद। कौन सी संधि? स्वर संधि अल्पोपहार, अल्पधन उपहार, स्वर संधि नमः धनकार, नमस्कार, विसर्ग संधि गिरीश, गिरिधन ईश, स्वर संधि संतोष, संत धन समधन तोष, सॉरी समधन तोष, व्यंजन संधि सदा, सदा धन एव सदैव, स्वर संधि है ना, निधन चय, निश्चय, स्वर संधि सॉरी विसर्ग संधि निराधन निराधन धार, निराधार है ना, तो निह धन आधार, तो ये भी यहाँ पे गड़बड़ है, विसर्ग संधि होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया आपका विसर्ग। सूर्य धन उदय, स्वर संधि प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, स्वर संधि काल धन अंतर, कालांतर, कौन सी संधि? स्वर संधि पर धन उपकार, परोपकार, कौन सी संधि? स्वर संधि तरंग धन आयुध, कौन सा? तरंगित है ना, तरंगायित, स्वर संधि महाधन ऋषि, महर्षि, कौन सी संधि? स्वर संधि बंधुश्च, बंधुदंच, स्वर विसर्ग संधि वसुदैव, वसुधाधन एव, स्वर संधि सदैव, सदा सदा धन एव, स्वर संधि रत्नाकर, तो रत्नधन आकर, है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ चल रहा है, सुधन आगर, तो यहाँ पे स्वागत होना चाहिए ना, स्वर संधि ये रत्नाकर लिखा है, गड़बड़ है। स्वाभिमान, तो स्वाभिमान का क्या हो जाएगा? स्वधन अभिमान, है ना, बोलो बोलो अभी तुम लोग बोलो, स्वाभिमान, तो कौन सी संधि? स्वर संधि। उल्लेख, उदधन लेख, कौन सी संधि? व्यंजन संधि स्वागत, सुधन आगत, है ना, कौन सी संधि? स्वर संधि। दिग्दर्शक, दिग्धन दिहधन दर्शक, दिग्धन दर्शक, सॉरी दिग्धन दर्शक, व्यंजन संधि अत्यधिक, अतिधन अत्यधिक, कौन सी संधि? स्वर संधि। पोधन अन पावन, पावन की जगह पोधन, है ना, पवन, पवन क्या हो गया? स्वर संधि। निरबोध, निहधन बोध, तो कौन सी संधि? विसर्ग संधि। असत्याचरण, असत्य धन आचरण, कौन सी संधि? स्वर संधि। तो इस तरीके से आपको ये हो गया खत्म, ठीक है। चलिए यहाँ शुरू